किसी गांव में राजू नाम का एक चोर रहता था। वो पास के जंगलों से गुजरने वाले रास्तों पर आने जाने वाले मुसाफिरों को चाकू की नोक पर लूट लिया करता था। कभी कभी खतरा महसूस होने पर वह उन्हें मारने से भी कतराता नहीं था। उसका एक छोटा सा परिवार था, जिसमें उसकी पत्नी, एक बेटा, एक बेटी और उसका बूढ़ा बाप रहा करता था। राजू जब चोरी डकैती करता, इन सब के लिए कुछ ना कुछ तोहफे खरीद कर ले जाता था। उसका पूरा परिवार भी जानता था कि वह जो सारी चीजें और पैसे लाता है, वह चोरी और डकैती के होते हैं। एक दिन राजू ने एक बूढ़े आदमी को लूट लिया। वह बूढ़ा आदमी राजू के आगे बहुत गिड़गिड़ाया। उसने राजू से कहा कि यह पैसे वह अपनी बेटी की शादी के लिए दूसरे गांव से उधार लाया है। कृपया करके वह इन्हें ना लूटे, वरना वह अपनी बेटी की शादी नहीं कर पाएगा। लेकिन राजू को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। इसलिए राजू ने उस बूढ़े आदमी को धक्का मार दिया और उसका सारा पैसा छीनकर अपने घर लौट आया। घर पहुंचने पर राजू के पिता ने उसे पूछा कि आज कहाँ से आ रहे हो। तब राजू ने उन्हें बताया कि आज उसने एक बूढ़े आदमी के पैसे लूटे हैं, जो अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे उधार लेकर अपने घर जा रहा था। राजू के पिता ने उससे कहा कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऐसा करने से तुम्हें बहुत पाप लगेगा। तुम्हें अब चोरी चकारी और डकैती छोड़ देनी चाहिए और कोई मेहनत का काम करके पैसे कमाने चाहिए। तब राजू अपने बाप पर गुस्सा हो गया। उसने कहा, आपके मुंह से यह बातें शोभा नहीं देती, क्योंकि मुझे चोरी चकारी और डकैती सिखाने वाले ही आप हैं। अब आप मुझे ज्ञान मत दीजिए। उसके पिता ने उससे कहा कि हाँ बेटा, मैंने ही यह पाप का रास्ता तुम्हें दिखाया है, मगर जब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि यह रास्ता गलत है, तो मैंने भी तो अपने बुरे काम छोड़ दिए। तुम भी जितनी जल्दी हो सके छोड़ दो, नहीं तो आगे जाकर बहुत पछताओगे। लेकिन राजू ने उनकी एक ना सुनी और अपना बुरा काम जारी रखा। कुछ दिनों बाद राजू फिर से चोरी डकैती करने के लिए जंगल के आने जाने वाले रास्तों पर छिप कर बैठ गया। वहां पर एक जोड़ा नया नया शादी करके आ रहा था। उसने उन्हें पकड़ लिया और चाकू दिखाकर सारा पैसा और जेवरात उसने लूट लिए। इस जोड़े ने अपने पास रखे सारे पैसे और जेवरात दे दिए, मगर जब दुल्हन ने अपना मंगलसूत्र देने से मना किया, तब राजू को उस पर बहुत गुस्सा आया और उसने दूल्हे को मार दिया और दुल्हन को बोला कि अब यह मंगलसूत्र तुम्हारे किस काम का। अब तो तुम्हारा दूल्हा भी मर गया। लाओ, इस मंगलसूत्र को निकाल कर मुझे दे दो। नई नई शादी करके आई दुल्हन अपनी आंखों के सामने अपने पति को मरता हुआ देख खुद भी सदमे से मर गई। यह सब घटना जब हो रही थी, तब पास के पेड़ के नीचे बैठा साधु यह सब देख रहा था। साधु ने राजू को अपने पास बुलाया और उससे कहा कि तुम्हें इतना मूल्यवान मनुष्य जीवन मिला है और तुम इसे इतना भयंकर पाप करके व्यर्थ कर रहे हो। तुम एक ईमानदारी भरा जीवन क्यों नहीं जीते। तब राजू ने उससे कहा, यह मैं अपने लिए नहीं करता, मैं अपने परिवार के लिए करता हूँ। मैं जो लूट पाट करता हूँ, उससे जो मुझे पैसे मिलते हैं, वह मैं सारा अपने परिवार के ऊपर खर्च कर देता हूँ। तब साधु ने राजू को कहा कि चाहे तुम अपने परिवार के लिए पाप करते हो, मगर इस पाप का सारा हिसाब तुम्हें ही चुकाना पड़ेगा। हाँ, अगर कोई है जो अपनी मर्जी से तुम्हारे पाप में भागीदार बनता हो, तब बात अलग होगी। राजू ने साधु की बात सुनकर तुरंत कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। मेरा पूरा परिवार मुझसे बहुत प्रेम करता है और वह सभी जरूर मेरे पापों में भागीदार बनेंगे। आखिरकार मैं यह सब उनके लिए ही तो करता हूं। साधु ने राजू से कहा कि
हो सकता है यह तुम्हारा भ्रम हो। इस बात को स्पष्ट करने के लिए तुम्हें अपने परिवार से एक बार पाप की हिस्सेदारी लेने के लिए पूछ लेना चाहिए। राजू को साधु की बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसने सोचा कि एक बार पूछने में क्या जाता है। उस दिन जब वह घर पहुंचा तो अपने सारे परिवार के लिए कुछ ना कुछ तोहफे लेकर गया, जिन्हें पाकर परिवार के सभी लोग बहुत खुश हो गए। उसने सबसे पहले अपने पिता से पूछा कि क्या आप मेरे पापों में भागीदार होंगे। पिता ने उससे कहा कि बेटा, मैंने खुद के ही इतने सारे पाप किए हैं जिनका पछतावा मैं अब तक कर रहा हूँ। भला मैं तुम्हारे पाप में भागीदार कैसे बनूं? और वैसे भी मैं तुमसे यह काम छोड़ने के लिए तो पहले से कह रहा हूँ। बाद में राजू अपनी पत्नी और बच्चों के पास गया। अपनी पत्नी और बच्चों से भी यही सवाल किया कि क्या उसके पाप के भागीदार बनेंगे। तब उसकी पत्नी और बच्चों ने उससे कहा कि आप जो भी कुछ करते हैं वह हमारे लिए नहीं करते, बल्कि आप इसलिए करते हैं क्योंकि आपकी वह जिम्मेदारी है। आप अपनी जिम्मेदारी चोरी डकैती करके पूरी करो। हमने ऐसा कभी नहीं कहा। वो पूरी तरह आपका फैसला है। इसलिए इससे मिलने वाले पाप में हम आपके भागीदार कैसे बने। अपने परिवार का जवाब सुनकर राजू की आंखें खुल गई। वो तुरंत जंगल में पेड़ के नीचे बैठे साधु के पास गया और सारी बात साधु को बताई और उनसे यह भी पूछा कि वह कैसे अपने पाप कम कर सकता है। साधु ने उससे कहा, अपने सारे बुरे काम तुरंत बंद कर दो और तुम्हारे पास जो कुछ है, तन मन या धन, उन सब से अच्छाई के काम करना शुरू कर दो, जिससे तुम्हारा पाप धीरे धीरे कम हो जाएगा। उस दिन से ही राजू ने सारे बुरे काम बंद करके अच्छाई के कामों में लग गया।